नमस्कार दोस्तों। केतन अग्रवाल हत्याकांड में लोनावाला ग्रामीण पुलिस की जांच में एक नया मोड़ सामने आया है और मोड़ है पॉलीग्राफ टेस्ट की। पुलिस अब आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने कई जरूरी बातें छिपाई है, इसलिए अब अदालत से अनुमति लेकर सच और झूठ की परतें खोलने की कोशिश की जा सकती है। फिलहाल पुलिस के पास इसके सबूत नहीं है कि केतन को लोहगढ़ किले से 400 फीट गहरी खाई में किसने धक्का दिया। वहीं पूछताछ के दौरान सिया गोयल बार बार अपने बयानों को बदल रही है, इस तरह का पुलिस का मानना है और इसीलिए अब पूरे पुलिस ने उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना तय किया है। दरअसल पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है और घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह सामने नहीं आया, मतलब कि वहाँ कोई ऐसा नहीं था जिसने इस घटना को अपनी आंखों से देखा हो। सीसीटीवी फुटेज में चेतन चौधरी हुडी पहनकर घूमता हुआ दिखाई देता है, लेकिन केवल इसी से हत्या का आरोप सीधे तौर पर सिद्ध नहीं होता, प्रूव नहीं होता और इसीलिए पुलिस एहतियातन ये सब कुछ करना चाहती है। सबूतों की कमी के कारण पुलिस को लगता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने से जांच में मदद मिल सकती है, क्योंकि पॉलीग्राफ में लोग सच बोलने की इस तरह की बातें कही जाती हैं, साइंस सिखाता है। दूसरी बात, मामले की जांच में आज का दिन अहम इसलिए है 3 जुलाई यानी कल सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी की पुलिस हिरासत खत्म हो रही है और इसीलिए पुलिस की सिरदर्दी भी बढ़ गई है। अब तक जुटाए गए सबूतों, पूछताछ और जांच की प्रगति के आधार पर अपनी अगली रणनीति स्ट्रैटेजी पुलिस तय करेगी और शुक्रवार को यानी कल 3 जुलाई को कोर्ट में रिमांड बढ़ाने की मांग भी कर सकती है, क्योंकि हो सकता है जांच उसके अनुसार पूरी न हो तो करना ही पड़ेगा। और इसीलिए इससे पहले पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इसी सिलसिले में आज आरोपी सिया को पुलिस पुणे के कोंडवा स्थित उसके घर लीला कुंज पहुंची थी। इस दौरान वो कपड़े जब्त किए गए जो वारदात के दिन सिया ने पहने थे। करीब 1 घंटे तक पुलिस सिया के घर में रही। इस दौरान लगभग 25 मिनट के करीब में पूछताछ भी हुई और सिया का परिवार भी घर में उस दौरान मौजूद था। इसमें सिया के पिता प्रवीण गोयल ने कहा है इस मामले में जो भी कोई गुनहगार है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर सिया दोषी हैं तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। प्रवीण गोयल ने कहा कि पुलिस अपना काम सही से कर रही है। अच्छी बात है कि कम से कम जिस लड़की के ऊपर आरोप लग रहा है उसके पिता इस तरह की बातें कर रहा है, कम से कम ये समाज में एक अच्छा उदाहरण है। और वो कह रहे हैं कि हम पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट हैं। मैं भगवान से ये दुआ करूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द चेतन अग्रवाल के कातिलों का पता चल जाए। अगर सिया इस मामले में दोषी करार हो जाती है तो उसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो चेतन के साथ हुआ है। एक पिता का एक बेटी के लिए इस तरह की बातें करना छोटी मोटी चीज नहीं, बड़ी बात है। दोषी कोई भी हो, फिर चाहे वो मेरी बेटी क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी चाहिए, ये भी वो कह रहा है। इसके बाद होता क्या है कि सिया को लेकर पुलिस उस कैफे पर भी पहुंची जहां वो वारदात से 1 दिन पहले यानी 17 जून 2026 को चेतन चौधरी से मिली। दोनों ने यहीं पर कथित तौर पर चेतन को मारने की पूरी प्लानिंग रची थी। इसके अलावा गुरुवार सुबह आरोपी सिया गोयल को पूरे शहर के लुल्ला नगर इलाके में खुले मैदान में ले गई, जहां उसने और सह आरोपी चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल को लोहगढ़ किले से नीचे धकेलने की योजना की प्रैक्टिस की थी। ये भी कहा जा रहा है कि केतन को धक्का देने के बाद उसका मोबाइल कथित तौर पर मंगेतर सिया के पास था। ऐसा पुलिस को शक है। पुलिस को संदेह है कि सिया ने केतन के मोबाइल से महत्वपूर्ण डेटा डिलीट किया हो सकता है। इस पूरे मामले की जांच के लिए केतन के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा। ये पुलिस का डिसीजन है और ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ सके। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि केतन के नीचे गिरने से पहले उसका मोबाइल सिया के पास कैसे पहुंचा। शुरुआती जानकारी के अनुसार जब केतन का परिवार लोहगढ़ किले पर पहुंचा तब सिया ने मोबाइल को सौंप दिया। पुलिस को संदेह है कि परिवार के लोहगढ़ पहुंचने से पहले मोबाइल फोन में मौजूद संभावित सबूतों को डिलीट किया गया होगा। ऐसा हो सकता है, हालांकि इसकी पुष्टि फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक ऐसे रिश्ते से होती है जो बाहर से
बेहद शानदार, बेहद खुशनुमा दिख रहा। कई सारे फोटो वीडियो हैं जिसमें केतन के साथ सिया मुस्कुराती डांस करती नजर आ रही है। केतन अग्रवाल महाराष्ट्र के एक नामी कारोबारी परिवार का बेटा। सिया गोयल से उसकी सगाई हो चुकी थी। फरवरी में सगाई का ऐलान हुआ और नवंबर में शादी तय थी। शादी भी कोई साधारण नहीं थी। जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके अनुसार देखा जाए तो जयपुर में करीब 17 करोड़ रुपए में महल बुक किया गया था। मेहमानों को लाने ले जाने के लिए 2 प्राइवेट विमानों का इंतजाम किया गया था। सब कुछ किसी शाही शादी जैसा दिखा, लेकिन इसी चमक दमक के पीछे केतन के मन में एक धीरे धीरे देखा जाए तो शक भी बढ़ रहा था। पुलिस की बातों पर अगर विश्वास किया जाए और पुलिस के मुताबिक यही है कि केतन को शादी से पहले ही सिया और चेतन चौधरी के रिश्ते को लेकर संदेह होने लगा था। ये पुलिस का मानना है। उसने अपने परिवार से सिया के बैकग्राउंड की जांच कराने की बात भी कही। केतन के पिता ने अपनी शिकायत में बताया कि उनका बेटा बार बार सिया और चेतन की बढ़ती नज़दीकियों को लेकर चिंता जताता था। बात कर रहा होगा अपने पिता से कि वो इसके करीब है या जो भी है, और अयोध्या पिता को ऐसा लगा। केतन कहता था कि सिया बातचीत के दौरान अक्सर चेतन का जिक्र करती है और उनसे दोनों के बीच किसी रिश्ते का शक है। लेकिन परिवार ने उसे समझाया। कहा गया कि सिया के परिवार से पुराने संबंध है, चिंता की कोई बात नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, परिवार की दुहाई में रिश्ते बलि चढ़ जाते हैं, अपने मन का भी शादी नहीं हो पाती, ये सब होता रहता है। शायद यही वो मोड़ था जहाँ केतन का शक दबा दिया गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ। फिर इस कहानी में आता है बाली ट्रिप का चैप्टर। शादी से पहले परिवारों ने बाली घूमने की योजना बनाई थी। जब सब मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर केतन को पता चला उसका पासपोर्ट गायब है। ट्रिप कैंसिल कर दी गई। पासपोर्ट ही नहीं है तो केतन जा कैसे पता। केतन के पिता के अनुसार रास्ते में एक फूड कोर्ट पर रुकने के दौरान सिया ने कथित तौर पर कार में वापस जा आकर जानबूझकर पासपोर्ट ले लिया था ताकि यात्रा कैंसिल हो जाए। यह दावा अगर सही साबित होता है, प्रूव हो जाता है, तो यह सिर्फ एक पासपोर्ट गायब होने की घटना नहीं बल्कि किसी बड़ी योजना की शुरुआती कड़ी मानी जा सकती है। इसके बाद कहानी पहुंचती है 14 जून को लोहगढ़ किले पर। 14 जून की जो बात होती है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं कि पुलिस का उसको लेकर आरोप है कि सिया केतन को वहां लेकर गई और कथित तौर पर उसे पहाड़ी से नीचे धकेलने की कोशिश की, लेकिन केतन किसी तरह एक झाड़ी पकड़कर बच गया। पुलिस के दावे के मुताबिक शख्स से बचने के लिए सिया ने सांप दिखने का शोर मचाकर ध्यान भटकाने की कोशिश और फिर केतन को गले लगाया। यह घटना अगर सच है तो केतन के लिए यह पहला बड़ा खतरे का संकेत था। लोहगढ़ से लौटने के बाद केतन का शक और गहरा गया। उसने अपने पिता से फिर पूछा कि क्या सिया के बैकग्राउंड की सही जांच हुई थी। उसने यह भी बताया कि जब वह सिया से बात करने की कोशिश करता था तो उसका फोन अक्सर बिजी रहता था, व्यस्त रहता था। एक होने वाली शादी के बीच यह बेचैनी अब डर में बदलती दिख रही थी। और फिर आई 18 जून की वो मनहूस तारीख। पुलिस के अनुसार इसी दिन सिया गोयल और चेतन चौधरी ने कथित तौर पर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी। आरोप है कि पूरे के पास लोहगढ़ किले की चट्टान से केतन को धक्का दिया गया। शुरुआत में यह घटना गिरने जैसी लग सकती थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस के सामने रिश्तों, शक, मोबाइल कॉल्स, पीछा करने वाले शख्स और किले पर मौजूद संदिग्ध गतिविधियों की परतें खुलने लगी। जांच में एक अहम सुराग उस व्यक्ति से जुड़ा है जिसे हुडी पहने हुए केतन और सिया का पीछा करते हुए देखा गया था। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या वह व्यक्ति चेतन चौधरी था। इसी के लिए चेतन की चाल ढाल का विश्लेषण यानी गेट एनालिसिस कराया गया ताकि उसकी चाल से कॉपी करके पता किया सके कि ये वही था जिसके ऊपर शक है। पुलिस ये देखना चाहती है कि हुडी पहने व्यक्ति की चाल, बॉडी मूवमेंट और चेतन की चाल में समानता है या नहीं। तो अब केतन हत्याकांड कई सवालों के बीच खड़ा है। सवाल ये कि क्या केतन का शक सही था
क्या बालिग ट्रिप का पासपोर्ट गायब होना कोई सामान्य घटना थी या योजना का हिस्सा? क्या 14 जून को लोहगढ़ किले पर सच में हत्या की पहली कोशिश हुई थी? हुडी पहने दिखा शख्स कौन था? क्या सिया और चेतन ने पुलिस से सच छुपाया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट इस केस की उलझी हुई कहानी को साफ कर पाएगा? अब निगाहें अदालत पर है। अगर कोर्ट अनुमति देती है तो सिया गोयल और चेतन चौधरी का पॉलीग्राफ टेस्ट इस केस में अगला बड़ा मोड़ बन सकता है। तो इस पूरी वीडियो को देखकर, सुनकर, समझकर आपको क्या लगा, हमें कमेंट